हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ जगत में। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताना है। तो कार्तीय तल में जो जो रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर होती है, तो क्षैतिज जो होता है उसको हम x कहते हैं, ऊर्ध्वाधर जो होता है उसको y अक्ष कहते हैं। ठीक। फिर दूसरे नंबर में दिया है, इन दोनों रेखाओं से बने तल को प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है, नाम बताना है इसमें। ठीक। जब x अक्ष और y अक्ष के बीच में जो एक दूसरे को परस्पर काटते हैं तो उसे चतुर्थांश कहा जाता है। ये कितने, ये 4 बनते हैं, नाम से ही मालूम चलता है चतुर्थांश, मतलब 4 अंश बनते हैं इसके। ठीक। फिर तीसरे नंबर में है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होते हैं। मतलब वैसे बिंदु को बताना है कि जो ये x अक्ष और y अक्ष दोनों जहां मिलते हैं उसको कौन सा बिंदु कहा जाता है। तो जहां x और y अक्ष प्रतिच्छेदित करते हैं उसे मूल्य बिंदु कहा जाता है। तो यानी ये बीच में जो होता है उसको हम लोग मूल्य बिंदु कहते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, आकृति को देखकर बताना है कि b को निर्देशांक, मतलब b किसको निर्देशांक कर रहा है। तो यहां से -5 यहां से दिख रहा है और यहां से 2 दिख रहा है, तो यहां हो जाएगा -5 और 2 को। फिर यहाँ c देखते हैं, c जो है यहाँ पर है, तो ये बता रहा है, यहां से देखने पे ये 5 दिख रहा है और यहाँ पे -5 दिख रहा है, तो 5 और -5 को डिनोट कर रहा है। -3 और -5 को कौन सा बिंदु दिखा रहा है, शो करा रहा है। तो यहाँ -5 और -3 को यहाँ ई बिंदु शो कर रहा है। फिर आगे क्या है, 2 और -4 को, 2 और -4 को जी बिंदु दिखा रहा है। फिर डी का भुज, अब डी का जो भुज है 6 है। अब बिंदु एच का कोटि -3, अब एच का कोटि जो है -3 है, क्योंकि x अक्ष को भुज कहा जाता है और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। तो एच का कोटि, एच के सामने जो है -3 है, तो इसलिए हो जाएगा इसका -3। तो बिंदु एल को कौन दर्शा रहा है, तो बिंदु एल को जो है 0,5, क्योंकि यहाँ पे जो एल है वो x का तो 0 है मगर y का जो है 5 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 0 और 5 मिलके l को डिनोट कर रहे हैं। अब बिंदु m जो है वो किसको निर्देशांक कर रहा है, तो m जो है यहाँ पे, तो ये x तो माइनस में है, y क्या है यहाँ पे 0 है, तो यानी -3 और 0 को